हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धनलाल सर। इस चैनल पर मैं आज पॉलिटी के प्रीलिम्स 2025 के लिए 5 क्वेश्चन करवा रहा हूं और मैं ये पॉलिटी के इंट्रोडक्शन टॉपिक से ले रहा हूं। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, विधि के समक्ष समानता और बहुसंख्यकों का शासन। तो लोकतंत्र में क्या बताता है? लोकतंत्र ये बताता है कि सभी को समानता मिले, जो भी काम हो निष्पक्ष हो, किसी के साथ में भेदभाव ना हो। ये लोकतंत्र के मूल घोतक तत्व है। उनमें ऑप्शन अभी पूछ रहा है कि विकल्प कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ए लोकतंत्र की विशेषता है। फिर व्यक्ति की गरिमा, ये भी लोकतंत्र के मूल्यांकन की विशेषता है। और विधि के समक्ष समानता, ये भी लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। हाँ, बहुमत दल का शासन हो सकता है, लेकिन बहुसंख्यक लोगों का अगर शासन हो जाता है तो उसमें अल्पसंख्यकों और जो कम आबादी के लोग हैं उनको काफ़ी समस्याएं होने लगती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो इसका लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए यह अंतिम लक्ष्य के रूप में राजवीन समाज। ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष। ऑप्शन सी निजी संपत्ति की समाप्ति। ऑप्शन डी आर्थिक नीतिवाद। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह अंतिम लक्ष्य के रूप में राजवीन समाज। ये गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, दोनों के विचार थे। अब इसका मतलब हम समझते हैं, जो गांधीवाद की जो सहमति थी वो अहिंसक थे, वो अहिंसक तरीके से राज्य को पाना चाहते थे, जबकि मार्क्सवाद एक हिंसक तरीके से राज्य को प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने नारा भी दिया कि सब मजदूर एक हो जाओ। वो चाहते हैं कि जो स्पेसिफिक पावर है वो लोगों के हाथ में हो। तो दोनों का एक ही विचार था, गांधीवाद का और मार्क्सवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। कोट ऑप्शन ए केवल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में ए बी दोनों, ऑप्शन सी में केवल बी, ऑप्शन डी में न तो ए नहीं बी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो इसमें ये सही है। लेकिन जिन देशों के पास में अपना संविधान नहीं होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं, ऐसा ये कथन सही नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे चीन है और वेनेजुएला है और काफ़ी कंट्री है जिनके पास में संविधान नहीं है, फिर भी वो लोकतांत्रिक है। तो ये कथन सही तरीके से सही नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए गलत है, जबकि ऑप्शन बी सही है। हमें संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एक क्वेश्चन पूछ रहा है अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। क्या पूछ रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों होता है। ऑप्शन 2, किचन कैबिनेट की प्रवृत्ति केवल सलाहकारी होती है। ऑप्शन 3, राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है। ऑप्शन 4, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। तो इसमें राइट उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 2 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष के साथ कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह राज्य की ओर से सभी प्रमुख निर्णय स्वयं लेता है और वह किसी अन्य की सलाह के अनुसार निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों होता है। राष्ट्रपति किचन कैबिनेट नामक लघु निकाय की सहायता से शासन करता है। यह केवल एक सलाहकारी निकाय है। इसका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वो उन्हीं लोगों को करता है जो उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर है ऑप्शन 3, राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं न इसके सत्र में भाग लेते हैं। जो जैसे यहाँ का संसद उसे कांग्रेस के नाम से पुकारते हैं। और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। कैसे आधार? क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण शासन का कोई भी अंग नागरिकों के साथ गलत बर्ताव नहीं कर पाता है। इसलिए चारों कथन ही सही है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ऑप्शन 2, जो व्यक्ति स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो कोर्ट ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 2 और ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। संवैधानिक सरकार में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वो संवैधानिक सरकार है। लेकिन संवैधानिक वो सरकार नहीं है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने के लिए सरकार को उत्साहित करती है। तो वो कथन गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। तो आज मेरी पॉलिटी के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आप पढ़ें, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके हित के लिए काफ़ी अच्छे होंगे।